हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत का और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाए हैं। चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है नेतृत्व। नेतृत्व को अंग्रेजी हम क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं। और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर वर्ष में आता जरूर है। तो इस चैप्टर से जब जब पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? सबसे पहला जो आइटम पूछा जाता है वो पूछा जाता है नेतृत्व का अर्थ पूछा जाता है, साथ में विशेषताएं पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। कार्य पूछे जाते हैं, नेतृत्व के गुण पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेतृत्व की शैलियां। नेतृत्व की शैलियों को अंग्रेजी में हम लोग स्टाइल कहते हैं, यानी नेता लोग कैसे कैसे काम लेते हैं। ओके, जिसके लिए ये 5 जो आपके कंटेंट हैं, 5 टॉपिक हैं, ये श्योर तैयार होना चाहिए। और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से 100% तैयार। अंतर क्या होता है कि इन 5 में नेतृत्व आना ही आना है, नेतृत्व के गुण इंपॉर्टेंट है, नेतृत्व की शैलियां इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं और कार्य में से एक आइटम पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं इसमें नेतृत्व का अर्थ। ओके, मीनिंग ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है नेतृत्व का अर्थ? तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि नेतृत्व का मतलब समझो, नेतृत्व करता कौन है? अरे जो नेता होता है, जो लीडर होता है, उसके द्वारा बताए गए समस्त क्रियाकलापों को जब उसके फॉलोअर द्वारा या उसके अनुयायियों द्वारा पूरा किया जाता है तो इसी को हम कहते हैं क्या? नेतृत्व। ओके, तो नेतृत्व कुछ और नहीं है बल्कि वह गुण है जिस गुण के आधार पे, जिस योग्यता के आधार पे, जिस अनुभव के आधार पे कोई व्यक्ति पहले से ही अनुमान लगा करके और लक्ष्यों का निर्धारण करता है और जो अनुयायी होते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं, उनके द्वारा समस्त क्रियाकलापों को कराते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। इसी को गुण को या इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। जैसे हमारे देश को आजाद कराने में अनेकों आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? गांधी जी थे। तो क्या गांधी जी को हम नेता मानते हैं तो उनका जो समस्त कार्य है वो नेतृत्व कार्य नहीं था? था। तो इसी प्रकार से अपने माइंड में आप सेट करिए कि नेतृत्व क्या है। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। अब इस बिजनेस जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, इसमें जो व्यक्ति पहले से ही उत्पादन का पूरा अनुभव रखता है, व्यवसाय संचालन का पूरा अनुभव रखता है, तो वो क्या करता है? अपने गुणों के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे वह पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेता है और उस पूर्वानुमान लगा करके और जो भी कर्मचारी होते हैं उसके अंडर में उन सबसे वैसा ही कार्य कराता है जैसा वो चाहता है। तो इस तरह से कार्य कराने के गुण को कहेंगे कि यही एक कार्य जो हो रहा है वो नेतृत्व का कार्य हो रहा है। ओके, तो और इसकी एक परिभाषा भी बहुत अच्छे से रट के जाना और इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया जा सकता है। क्या? नेतृत्व। अगर नेतृत्व है तो है क्या? ओके, नेतृत्व को कैसे करके समझेंगे? इसमें देखो, एक तो होता है नेता और दूसरे होते हैं अनुयायी। ओके, ये दोनों क्या करते हैं? लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर समझेंगे, नेता व्यक्ति द्वारा ही लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है या संस्था द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। अब नेता व्यक्ति अनुयायियों के साथ में मिलकर के और किसकी प्राप्ति करते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और यही चीज हमारी क्या बनती है? जाकर के नेतृत्व बनती है। तो नेतृत्व उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हालांकि जो लोग पेड क्लास में जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छे इसके पीडीएफ नोट्स हमने प्रोवाइड कराए, ना तो एक अक्षर बाहर का जोड़ना है ना घटाना है। ओके, और आपके लिए 9719811101 ऑफिस का नंबर है जहां से हमसे जुड़ सकते हो। तो उम्मीद है नेतृत्व क्लियर हो गया होगा। अब पेपर में आप किस तरह से लिखोगे? पेपर में जब लिखने के लिए आए तो आप इसको इसी तरह से लिखना कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने अनुयायियों को
मार्गदर्शित करते हुए, उनको रास्ता बताते हुए किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने का या लक्ष्य प्राप्त करने का जो कार्य है वो ईमानदारी पूर्वक बिना किसी दबाव के कराया जाता है। तो इस तरह के गुण को हम नेतृत्व कहते हैं। इसमें एक विशेष बात है, किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जाता नेतृत्व में, ओके। केवल उनको मोटिवेट किया जाता, उनको रास्ता बताया जाता। जो फॉलोअर्स होते हैं वो बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिल्कुल निडरता के साथ में आगे बढ़ते हैं, ओके। और नेतृत्व वह योग्यता है जिससे अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण कराते हुए किसी न किसी लक्ष्य की या किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति कराने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई नेतृत्व हमारा क्या है, ओके। अब हम बात करते हैं अगला कि नेतृत्व की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप जब हम समझ लेंगे तो बहुत कुछ इसके बारे में और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेतृत्व का अर्थ हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। देखो भाई कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता इसमें होता है नेता का होना। इनके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें आप लोग लिखते चलोगे जिससे जो आपके पेज है वो अच्छे कवर हो जाएं। तो पहली विशेषता होती है नेता का होना, यानी नेतृत्व का जो पहला गुण है वो यही है, नेता का होना। नंबर 2, अनुयायियों का होना। अनुयायियों का होना, उन लोगों को जो नेता के बताए हुए रास्ते पर बिना किसी जोर दबाव के चलते हैं उनको हम कहते हैं अनुयायी। तो इसमें दूसरे जो होते हैं वो हमारे अनुयायी होते हैं, ठीक है। तो अनुयायियों का होना भी इसमें होता है। आगे नंबर 3, नेता द्वारा मार्गदर्शन। नेता द्वारा मार्गदर्शन, ये विशेषता है कि जो नेता होता है वह अपने अनुयायियों के लिए बताता है कि तुम किस रास्ते पे चलोगे तो कौन से परिणाम प्राप्त होंगे, ओके। तो इस तरह से नेता द्वारा क्या किया जाता है? मार्गदर्शन किया जाता है। नंबर 4, अच्छे निर्णय लेना। देखो ये जरूरी नहीं कि निर्णय नेता ही ले, कभी कभी कर्मचारी, अनुयायी और नेता दोनों लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं, लेकिन जो नेतृत्व करता होता है वो हमेशा अच्छे निर्णय लेता है, ओके। और पूरे निर्णय जो होते हैं वो उसी के चारों इर्द गिर्द इच्छाओं पर निर्भर होते हैं। इसके बाद में है समूह या समूहों को प्रभावित करना। जो नेतृत्व करता होता है वो जितने भी समूह होते हैं उन पर अपना विशेष प्रभाव डालता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी है उसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो नेता होता है या जो मुख्य व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं पूरे समूहों को क्या करता है? प्रभावित करता है। छठे नंबर पे जो विशेषता होती है नेतृत्व की वह होता है आदर्श आचरण होना। यानी नेतृत्व की यह विशेषता है कि इसमें जो नेता होता है, लीडर होता है, उसका जो आचरण होता है वो अच्छा होता है, आदर्श होता है। उसमें कहीं ना कहीं पर ये झलकता है कि हाँ ये वास्तव में इस तरह का हमारा नेता ही होना चाहिए, ओके। और 7वें नंबर पे प्रभावित करने की विशेष योग्यता। देखो नेतृत्व की ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये और लोगों को प्रभावित करने का जो पूरा अपना नज़रिया रखता है और उसके साथ साथ में विशेष योग्यता रखता है, तभी तो और लोग प्रभावित होंगे। देखिए हर व्यक्ति एक साथ जन्म लेता है, अंतर कहाँ होता है? कुछ करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल्वर पर निशान, एक कहावत कही गई, एक दोहा कहा गया था। उसमें यही चीज़ बताई गई कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर अगर नहीं है, जैसे ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में भी है, बीकॉम के बीबीए में भी है, तो वहाँ पर जो बच्चे हमसे जोड़ते हैं कहते हैं कल पेपर है सर आज ऐसा बता दो। भाई क्या बता देंगे टीचर तुम्हारा, कल पेपर है आज बता दो। ये इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं मेरा 6 महीने बाद पेपर है,
मैं आज से ही लग जाऊंगा, मेरा 3 महीने बाद पेपर है। तो ऐसे लोगों की तो कुछ हेल्प भी की जाए, उनको कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया जाए। और जो सोते सोते बोले अरे अब तो हमारा पेपर है, तो उनके लिए तो बस एक ही शब्द है कि भैया हटो, तुम अपना पेपर ही दो जैसे तुमको मर्जी, क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है नहीं। तो जिसको जीवन में कुछ करना होता है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे का व्यवहार परिवर्तन तभी करा सकते हैं जब हमारे पास में ज्ञान होगा, जब हमारे पास में अनुभव होगा, जब हमारे पास में कहीं ना कहीं पर योग्यता जन्म ले रही होगी। और इन सब चीज़ों में समय तो लगता ही है। ओके, तो इस तरह से ये प्रभावित करने की विशेष योग्यता किस में होती है? नेता में होती है। 8वें नंबर पे विभिन्न गुणों का समावेश, विभिन्न गुणों का समावेश, यानी जो नेता होता है उसमें अनेक, या नेतृत्व करता होता है उसमें अनेक गुणों का समावेश होता है। वो पोलाइट भी होता है, वह निडर भी होता है, वह साहसी भी होता है, वह कड़े निर्णय लेने वाला होता है, वह आगे चलने वाला होता है। ये नहीं पीछे पीछे चल रहा है, तुम लोगों से सारा काम करा रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें नेतृत्वकर्ता का मतलब ही आगे आगे चलना होता है। ओके, और इसके बाद में 9वें नंबर पे जो विशेषता है, सर्व हिताय निर्णय। सर्व हिताय निर्णय का मतलब है कि उस नेतृत्वकर्ता के द्वारा या नेतृत्व में ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो सभी के लिए हितकर हों, सभी के लिए प्रभावित करने वाले हों। कोई एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाला ना हो, बल्कि समस्त लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावशाली बनाए। इसके लिए हम कहते हैं सर्वहिताय निर्णय। ओके, और इसके बाद में 10वें नंबर पे क्रियाशीलता होना, यानी नेतृत्व के अंदर जो विशेषता रखी गई 10वीं वो इस तरह की रखी गई है कि कुछ ना कुछ क्रियाकलाप इसमें होते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक काम करके और बैठ गए 6 महीने तक, होश ही नहीं है, यानी कुछ ना कुछ इसमें चलता रहता है। ओके, जब चलता रहेगा तभी जाहिर सी बात है कि नेतृत्व जो होता है वो अपने व्यवहार से अन्य लोगों को प्रभावित भी करते रहता है। चलिए, अब थोड़ा सा नीचे हो सकता है ना दिखे, तो 11वें नंबर से हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ठोस विश्वास होना। ठोस विश्वास होने का मतलब यहां पर है कि नेता व्यक्ति पर अंधविश्वास, उसके अनुयायियों द्वारा अंधविश्वास किया जाना। अंधविश्वास का मतलब है कि जो वो कह दे उसको सब लोग सत्य मान लें। इसी को हम कहते हैं क्या? ठोस विश्वास या अंधविश्वास। और यहां से सबसे बड़ा फायदा यह होता है, जैसे गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे देश को आजाद कराने में, तो उनके साथ में जो जनता थी, भीड़ थी, वो एकदम बढ़ती चली जा रही थी। अंग्रेजों के पसीने इसीलिए छूट रहे थे कि यार इस पर व्यक्ति पर कितना लोग विश्वास करते हैं। तो वही चीज होती है कि जब और लोगों को लगा कि हमारे हित की बात कर रहे हैं। जैसे गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि कपड़े एक सिंपल धोती पहन करके ही और अपना जीवन आगे का बिताया था नेतृत्व करते समय। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जब वो चंपारण पहुंचे थे तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने किसानों को देखा और उनकी जो दशा थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी और वो सूट वूट धारण किए हुए थे। उसी दिन से गांधी जी ने कपड़े उतार दिए, यानी मैं उसी दिन पहनूंगा जिस दिन हमारे देश के ये गरीब और मजदूर किसान, इनके शरीर पर कपड़े आ जाएंगे। तो समझाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके हृदय के लिए ये चोट पहुंची कि अरे मैं तो सूट बूट में हूँ, और भाई बैरिस्टर की उपाधि उनके लिए प्राप्त थी। तो कहीं ना कहीं पर उनके लिए जो अपना जीवन था बहुत ही अच्छे से जीवन जीना हो रहा था, लेकिन और लोगों की खातिर जो उन्होंने देखा उनके खातिर उन्होंने अपने आप को भी बदला। तो ये एक गुण साधारण नहीं है भाई, एक अच्छे नेता में ही हो सकता है। इसीलिए लोग उन पर कैसा ठोस विश्वास करते थे, एकदम आंख मूंद करके विश्वास करना। इसके बाद में 12वें नंबर पे आत्मबोध होना। नेतृत्व में आत्मबोध होने का मतलब सीधा सीधा ये लिया जाता है कि हम कर क्या रहे हैं ये पता होना चाहिए, इसके परिणाम क्या निकलेंगे ये पता होना चाहिए। इन चीज़ों के जो आंसर हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? आत्मबोध कहलाते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आत्मबोध होना ये भी एक गुण है। इसके बाद में 13वें नंबर पे यथार्थवादी
दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि जो नेतृत्व के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें वास्तविकता को देखते हुए लिए जाते हैं। ये नहीं है हवा हवाई निर्णय ले लिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज़ें नेतृत्व में नहीं होती हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर के चला जाता है, यानी वास्तविक दृष्टिकोण लेकर के तब चला जाता है। ओके, और इसके बाद में है 14 नंबर पे क्या हो गया यहाँ पर, चलिए, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष। ओके, 15वें नंबर पे चुनौतियों का सामना है। इस तरह से ये 15 पॉइंट हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष का मतलब है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता या उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक लोग लगे रहते हैं। इसमें जो अनुयायी लोग होते हैं वो लगे रहते हैं, तो यही लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष है। चुनौतियों का सामना, जब भी हम कोई काम करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं जरूर आती हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तब तक क्या होता है, माइंड में आ गया यार चलो अच्छा यूट्यूब पे बहुत थक गए, तब गाना सुन ले 5 मिनट के लिए। 5 मिनट की जगह पर हम 25 मिनट 50 मिनट बीत जाते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं चुनौतियां ही हैं। तो ये इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। तो नेतृत्व की विशेषता कौन कौन सी थी, नेता का होना, अनुयायियों का होना, नेता द्वारा मार्गदर्शन, अच्छे निर्णय लेना, समूहों को प्रभावित करना, आदर्श आचरण होना, प्रभावित करने की विशेष योग्यता, विभिन्न गुणों का समावेश, सर्वहिताय निर्णय, क्रियाशीलता का होना, ठोस विश्वास होना, आत्मबोध होना, यथार्थवादी दृष्टिकोण होना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष, चुनौतियों का सामना करना। अब ये जो 3 हैं इनकी ओर हम चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।